हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर उधम सिंह, अर्थशास्त्र विभाग, ख्वाजा मोइन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ। आज का मेरा टॉपिक होगा हरित क्रांति के प्रभाव या लाभ क्या हैं, यानी इफेक्ट्स एडवांटेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति के प्रभाव की अगर हम चर्चा करें तो दो बातें महत्वपूर्ण हैं, जिसमें उसके जो प्रभाव हैं, एक आर्थिक प्रभाव और दूसरा सामाजिक प्रभाव देखने को मिलता है। तो हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक इफेक्ट्स, यानी आर्थिक प्रभाव की बात करेंगे। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि, यानी हरित क्रांति का जो प्रभाव रहा है, निश्चित रूप से कृषि उत्पादन में परिवर्तन देखने को मिले हैं। यह परिवर्तन हमें खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ साथ हम अपने निर्यात को प्रोत्साहन खाद्य वस्तुओं के माध्यम से, अपने उत्पादकता के माध्यम से निर्यात की श्रेणी में पहुंचने का कार्य हमारा हरित क्रांति हो जाता है। दूसरी बात आती है कृषि उत्पादकता में वृद्धि। आज का जो परिवेश है, उस परिवेश की अगर हम चर्चा करें तो हमारी कृषि उत्पादकता उन्नतशील बीजों का प्रयोग करके हम कृषि उत्पादन में परिवर्तन का जो क्रम है निरंतर वृद्धि करते रहे हैं। आज भी हम आत्मनिर्भरता के साथ साथ अपने वृद्धि, प्रोडक्शन की वृद्धि, लोगों तक, अनेक राज्यों तक उन्हें एक क्रांतिकारी परिवर्तन के परिवेश की ओर परिवर्तित करने का यह जो श्रेय जाता है, हमारा हरित क्रांति का यह प्रभाव है। दूसरी बात आती है रोजगार में वृद्धि, यानी उत्पादन का जो दृष्टिकोण रहा है वो फसली होना, क्रमागत ढंग से हम कृषि कार्य को संपादित करना, जिससे कि कृषि कार्यों में मजदूरों की संख्या, रोजगार के अवसर के उपलब्धता अधिक देखने को मिली है। यह उपलब्धता आज के समाज में धीरे धीरे स्वरोजगार, रोजगार में परिवर्तित होता दिख रहा है। और कृषि वस्तुओं में वृद्धि, यानी आज अगर हम देखें तो पूर्व और वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान की स्थिति हरित क्रांति का यह प्रभाव था कि हम कृषि उत्पादन से अपने को, हमारा इतना उपभोग के उपरांत बचत, और यह बचत निश्चित रूप से हमारी आय को बढ़ाता है। अगर हमारी आय बढ़ती है तो बचत होगा तो विनियोग होगा, तो निश्चित रूप से यह आगे चल के हमारी प्रगति, किसानों की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यह श्रेय आपका हरित क्रांति के प्रभाव को जाता है। दूसरी बात आती है विदेशी मुद्राओं की बचत, क्योंकि हम आत्मनिर्भर खाद्यान्न के क्रम में जब आत्मनिर्भर नहीं हुआ करते थे तो हम खाद्य वस्तुएं विदेशों से मंगाया करते थे, जो आयात किया करते थे। आज यह स्थिति है, हम हरित क्रांति को जाती है कि हम कम से कम अपने खाद्य वस्तु के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए, जो कि हमारी देश की मुद्राएं विदेश बाजार में मुद्राओं का चलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। और दूसरी बात आती है औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार, यानी आज जो हमारा परिवेश है कृषि उत्पादन
के माध्यम से इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसका भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि कृषि से उत्पादित वस्तुओं को हम लघु उद्योग, कुटीर उद्योग स्थापित करके, फर्म स्थापित करके हम रोजगार के अवसर में वृद्धि करते हैं। और दूसरी बात आती है आर्थिक विकास का आधार। निश्चित रूप से हमारा जो बेस है, हमारी जो जनसंख्या है, वह जनसंख्या, क्योंकि भारत गांव का देश है, 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है और एग्रीकल्चर पे 50 से अधिक % जनसंख्या कृषि पे आश्रित है। वह कृषि में कार्य करते हैं, जिसके माध्यम से उन्हें उनका आर्थिक विकास जो होता है एग्रीकल्चर है, कृषि है। भूमि की उत्पादकता को बढ़ा करके वह अपने आर्थिक स्थिति को, अपने जीवन स्तर को सुधारने का कार्य किया है। यह प्रभाव आपको हरित क्रांति का देखने को मिल रहा है। दूसरी बात आती है सामाजिक प्रभाव, यानी सोशल इफेक्ट्स। पूंजीवादी कृषि का विकास हुआ है, यानी हमारा आज का जो कृषि है, कृषि की कार्य योजनाएं हैं, बुआई है, गुड़ाई है, जुताई है, तकनीकी है, सिंचाई है, ये सब सारी कार्य योजना पूंजीवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है और कृषि के विकास में यह प्रभाव निश्चित रूप से लागत मूल्य में अधिकता को जन्म देती है, जिसके माध्यम से हम विकास कर पाते हैं। दूसरी बात आती है क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि। आज देखा जाए तो हरित क्रांति के प्रभाव की अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि देखने को मिली है। किसी क्षेत्र में उत्पादकता को अधिक बढ़ावा मिला है और साथ ही साथ यह भी देखने को मिला है कि कोई क्षेत्र, आपका कोई राज्य हरित क्रांति का संपूर्ण लाभ नहीं उठा पाया है, जिसके वजह से इस तरह की असमानताएं भी आपको हरित क्रांति के प्रभाव में देखने को मिला है। और भूमि सुधार का प्रभाव, यानी हमारा सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत एग्रीकल्चर हरित क्रांति का यह जो प्रभाव है वह भूमि सुधार के अंतर्गत भी देखने को मिली है। और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की स्थितियाँ, चूँकि तकनीक का अगर हम प्रयोग करते हैं तो कहीं न कहीं एग्रीकल्चर से हमारी जो बेरोजगारी की स्थिति में वृद्धि होगी, क्योंकि हम तकनीक का प्रयोग करते हैं तो संख्या, यानी मजदूरों की संख्या का कम प्रयोग करना भी हमारा लाजिम बनता है। और ग्रामीण जनसंख्या का शहरों में पलायन करना, यह भी, क्योंकि आज की जो परिवेश की स्थितियां हैं वह हरित क्रांति का जो प्रभाव है, जो हमारी ग्रामीण जनसंख्या है वह शहरों की तरफ गई है, क्योंकि विकास के दृष्टिकोण से इसका कहीं न कहीं प्रभाव पड़ा है। इस एपिसोड में इतना ही। जय हिंद।